हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 8th पे कमीशन के बारे में जानकारी देंगे। आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं तो आप लोग इंतजार कर रहे होंगे 8वें वेतन आयोग के गठन की। लगभग 10 साल से समय हो चुका है, लेकिन सरकार ने अभी 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है और नहीं गठन करने के बारे में कोई बयान सामने आया है। लेकिन चर्चाएं जोरों से पे चल रही हैं। चर्चाएं रोज मीडिया में भी आ रही हैं। सोशल मीडिया से भी पता चल रहा है कि 8th पे कमीशन जल्दी ही लागू होगा। लेकिन अगर लागू होगा तो कौन सा फिटमेंट फैक्टर होगा, कितनी सैलरी बढ़ेगी, ये भी सभी लोग सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में ये सब छोटी से छोटी बातें, छोटी से छोटी जानकारी और बहुत ही सरल भाषा में आप सभी लोगों को समझाएंगे। चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई साधारण आदमी हो या कोई कर्मचारी हो, जो भी हो, उन सब की समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कोशिश कीजिए इस वीडियो को अपने हर साथियों के पास, हर चिर परिचित के पास, हर रिश्तेदार के पास पहुंचाने की, जिससे उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी जो 8th पे कमीशन आने वाला है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं और काफ़ी बेसिक, जो एक साधारण स्टूडेंट, कर्मचारी या वो सभी समझ पाएँ कि हम आपको क्या बता रहे हैं। क्योंकि आप समाचार, न्यूज़ देखे सुने होंगे या आप अलग अलग देखते होंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, यानी ये काफ़ी जटिल लगता है, काफ़ी पेचीदा लगता है या काफ़ी उलझा हुआ लगता है। कितना बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, तो उसी पर हम पूरी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि लगभग एक सप्ताह से ये काफ़ी न्यूज़ में आ गया है, संसद में भी आया है और हर जगह आप देखेंगे, हर न्यूज़ चैनल पर भी आप देखेंगे, सभी जगह आप देखेंगे कि तूल पकड़ लिया है कि 8वां वेतन आयोग का गठन होने वाला है। तो उसी पर हम पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। अब पहले हम जानकारी देंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में, यानी 8th पे कमीशन के बारे में। पे कमीशन जो है वो 2016 में आया था, लेकिन उसकी जो कमेटी थी वो 2014 में बन चुकी थी। तब यही कह रहे हैं, लेकिन जो 2026 में आना है, जो 2026 में 8th पे कमीशन आना है, तो उस हिसाब से जो कमेटी है वो 2024 में बन जानी थी, लेकिन अभी तक नहीं बनी है। तो ये थोड़ा सा संशय है, थोड़ा सा संदेह है। तो इस पर सरकार का था कि 2016 की जो बात है वो चुनाव था में और एक बड़ा मूवमेंट टाइप का था, यानी एक बड़ा आंदोलन प्रकार का था, जो कांग्रेस के पास कुछ खास था ही नहीं। तो इन लोगों ने इसीलिए 2016 के शुरू में ही जो था वो पे कमीशन के आयोग का गठन कर दिया था, जबकि पे कमीशन में ऐसा कुछ करने के लिए नहीं होता। जो उतना पहले आप आयोग गठन कर दें और 2 साल लग जाते, 3 से 4 महीने का काम है जो आसानी से हो जाता है, ऐसा जवाब था। तो इसीलिए 2026 में पे कमीशन आएगा ही आएगा, लेकिन इसका गठन जो है वो 2025 में जो बजट है वो पेश हो जाएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद उसका गठन किया जाएगा। ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया है, जैसा कि उन लोगों के अनुसार कि 2026 में जो 8th पे कमीशन है वो आएगा ही आएगा। अब ये जानकारी देंगे कि 8th पे कमीशन में
आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। अभी आप लोग इस डेटा को देखिए। अभी जिन लोगों की सैलरी होगी वो लोग जानते होंगे कि डीए जो महंगाई भत्ता होता है वो कितना है। अभी 53% है। और ये क्या होता है, जैसे कि मामलों में जैसे पहले 6 पे कमीशन था, फिर आया 7th पे कमीशन और अभी क्या होगा, अब 8th पे कमीशन आएगा। तो जो आपका बेसिक पे होती है, जो आपकी बेसिक सैलरी होती है, उसमें जो भी आपका डीए होता है वो दोनों को जोड़ देते हैं, यानी बेसिक और डीए को प्लस कर देते हैं। और फिर जो अगला पे कमीशन आता है, नेक्स्ट पे कमीशन आता है, उसमें आपका डीए क्या हो जाता है, 0%। और फिर 3% या 4% बढ़ता चला जाता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस अगर आप देखो, सबसे बड़ा अंतर आप देखो तो 7th पे कमीशन जब आया था 2016 में, उस टाइम उस समय डीए 125% था। लेकिन अभी जो अपना 8th पे कमीशन आएगा, अभी अगर आप देखो तो अभी अपना डीए 53% है। फिर जनवरी 2025 में 3% बढ़ जाएगा, फिर जुलाई 2025 में 3% बढ़ जाएगा और फिर जनवरी 2026 में 3% बढ़ जाएगा। यानी अभी जो 53% है उसमें 9% जोड़ दो तो 62% इस समय तक, उस टाइम तक हो जाएगा, उस समय तक हो जाएगा। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा अंतर है। उस समय डीए काफ़ी अधिक बढ़ रहा था, अभी डीए कम बढ़ रहा है। ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब डीए के साथ क्या होता है देखिए। अभी हम शुरुआत में ही हैं, स्टार्टिंग में ही हैं कि डीए में आपकी बेसिक सैलरी प्लस कर देते हैं। बेसिक अगर 100% है और डीए आपका यहाँ पर देखो 125%, यानी 7th पे कमीशन में देखो तो ये 125 इसमें प्लस कर दो तो कितना हो गया, 225%। यानी आप फैक्टर देखो तो डीए मर्ज का तो क्या हुआ, 2.25%, मतलब 225 को 100 से डिवाइड कर दिया है। वैसे ही आप इस साल करेंगे तो क्या होगा, 100 में 62 प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 162%। यानी अब आप फैक्टर देखो तो डीए मर्ज का तो क्या हुआ, 1.62% डीए मर्ज के बाद हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब इंक्रीज इन पे कमीशन जो है, इसका मतलब ये है कि सरकार आपकी सैलरी में कितना बढ़ाना चाह रही है। वो पिछले साल यानी 7th पे कमीशन में वो था 14.3%, उससे पिछले वाले में यानी 6th पे कमीशन में ज़्यादा था, उसमें 32% के आसपास था, सबसे अधिक उसी में था। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से देखो, शुरुआत से देखो तो वही 12%, 18%, 14%, 15% ऐसा ही रहा था। तो हम इस बार भी 14% यानी 14.3% ही इंक्रीज कर दें तो याद रखिएगा कि किसमें इंक्रीज होता है, डीए मर्ज वाले में उतना इंक्रीज होता है। क्या आप करोगे 1.62 को 0.23 से मल्टीप्लाई करोगे तो परिणाम क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2.57। इस बार अगर हम उस हिसाब से इंक्रीज करें तो, क्योंकि पिछली बार भी क्या था 2.57, उसमें हम क्या किए थे 14.3 से मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आ गया था 2.57, इतना आ गया था 2.57, इतना ही इंक्रीज हुआ था। इसका फायदा क्या हुआ था, यदि आप यहाँ पर देखो जो 6th पे कमीशन में 7,000 थी, उसको अगर आप इस 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 7,000 को 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो सैलरी कितनी आ रही थी, 18,000 रुपये, जो बेसिक बन रही थी लेवल 1 वाले पोस्ट की हम बता रहे हैं। इस बार हम करेंगे तो
आपका ये जो बढ़कर आएगा वो कितना आएगा, 2.57 आएगा। मतलब इसको हमने चेंज नहीं किया, इसको हम सही करें तो 0.23 आया है। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.85 आएगा। तो 1.85 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे अभी 18,000 रुपये है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 18,000 को 1.85 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको 18,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 रुपये। अगर हम 18,000 को 1.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33,300 रुपये बनेगा। तो ठीक ठाक है, 2 गुना तो नहीं, थोड़ा कम है, इतना कम से कम बढ़ेगा। अब थोड़ा बहुत अब फंस कहाँ जा रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना, जो लास्ट में 1.85 आया है उसको कह रहे हैं कि 5% बढ़ जाएगा। ये बहुत मुश्किल है, हालांकि मांग की जा रही है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, पर मुश्किल इतना सरकार बढ़ाने वाली नहीं है। पर 1.85 से तो हर हालत में मल्टीप्लाई होगा, इससे कम का कोई चांस नहीं लग रहा है। सरकार कितना भी कम करे तो जैसा अभी तक बढ़ता आया है उतना भी करे तो भी आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अपना निकालना हो तो आप किस ग्रेड पे में हैं उसे आप 1.85 से मल्टीप्लाई करिए। जैसे जो 2800 ग्रेड पे में होंगे तो वो अपना 2800 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.85 से। जो 4200 ग्रेड पे में होंगे 4200 को 1.85 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे ही 5400 वाले, 4000 वाले सब अपनी बेसिक पे को 1.85 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आएगा वो उनकी बेसिक पे होगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं उस समय क्या था, 7,000 रुपये था। 4200 वाले का क्या था, 7,720 रुपया था। उसको आप क्या कर लो, उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो निकल कर आएगा। तो ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि इस वीडियो से संबंधित कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।